नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, टीवी सीरियल्स के माध्यम से आपने कई बार महाभारत की कथा तो देखी ही होगी, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जो वास्तविक महाभारत है उसके अंदर कई ऐसी रोचक घटनाएं एवं किस्से हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना महाराज युधिष्ठिर के जीवन से जुड़ी हुई है। महाराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे, यह बात तो सभी को पता ही है, लेकिन दोस्तों उनको नरक में भी जाना पड़ा था, यह बात कम ही लोग जानते हैं। दरअसल महाराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही गलती की थी, जिसके लिए उनको थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा। दोस्तों, यह बात तब की है जब पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे, तो रास्ते में ही द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसके बाद देवराज इंद्र महाराज युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाकर देखा कि वहाँ पर दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, अन्य कोई वहाँ नहीं है। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। दोस्तों, तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए और देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कोए तथा गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। दोस्तों, वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर महाराज युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर कितनी दूर और चलना है और कहाँ है मेरे भाई। तो दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर वह देवदूत बोला कि हे महाराज युधिष्ठिर, मुझे देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो मैं आपको वापस लौटा लाऊं। तो दोस्तों, यह कहकर वह देवदूत महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि क्या हम वापस लौट चलें। तो दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर देवदूत को लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी महाराज युधिष्ठिर को कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे महाराज युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। तो दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा, तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तभी दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ, मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। दोस्तों, देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहाँ पर चले आए। देवताओं के आते ही वहाँ पर सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश आ गया। और दोस्तों, तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। द्रोणाचार्य के पूछने पर तुमने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, और फिर मंद स्वर में तुमने यह कहा था कि लेकिन वह तो हाथी था। यह बात सुनकर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारे अस्त्रों को छोड़ दिया और तुम्हारी बात पर विश्वास किया था, लेकिन फिर भी तुम नरक में नहीं जाते, क्योंकि तुमने तो यह केवल भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया था। लेकिन जब तुम्हें भगवान के वचन पर विश्वास ही नहीं था, इसीलिए तुमने अश्वत्थामा मारा गया। इसके बाद में मंद स्वर में यह कहा कि वह तो हाथी था, और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पूर्ण रूप से ना मानने के कारण ही तुम्हें इस कर्म के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नरक के दर्शन करने पड़े हैं। दोस्तों, यह बात कहकर देवराज इंद्र ने कहा कि अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले से ही वहाँ पर हैं। देवराज इंद्र के यह कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण किया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंदपूर्वक विराजमान थे। दोस्तों, वह भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर ने वहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन उनका स्वागत करने लगे। अब दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही में दोस्तों आपसे एक विनती है कि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।